और धर्म के लिए युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हो। इसी क्रम में द्वापर युग में गतिमान हुआ काल का वो विकराल चक्र, जिसने अंततः धर्म एवं न्याय को स्थापित किया। और उस महान चक्र के घूमने का आरंभ हुआ था हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र देवव्रत की एक प्रतिज्ञा से। मैं गंगा पुत्र देवव्रत इसी क्षण से अपने युवराज होने के अधिकार का परित्याग करता हूँ। मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और अपना संपूर्ण जीवन अखंड ब्रह्मचर्य के लिए समर्पित करता हूँ। भविष्य में देवव्रत अपनी कठोर प्रतिज्ञा के कारण भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने आजीवन अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, किंतु वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी प्रतिज्ञा भविष्य के गर्भ में छुपे एक विकराल युद्ध का बीज बोएगी। इसी कुरुवंश में भविष्य में जन्म लिया एक बालक ने, जो मेरे और सृष्टि के समस्त जीवों के मध्य धर्म नीति के संवाद का माध्यम बनेगा। उस बालक का नाम था अर्जुन। अर्जुन, तुम्हें अपने समक्ष क्या क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे तो केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन, जाओ बाहर। गुरु द्रोणाचार्य से उत्तम शिक्षा प्राप्त कर अर्जुन भविष्य में उदाहरण बनाती अनुशासन और एकाग्रता से अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होकर कर्म करने से एक साधारण मनुष्य भी कैसे महान हो सकता है। और कोई महान योद्धा ही तो विजय कर सकता था पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर को। अभी प्रोग्राम से बैठे हैं, उसमें निकाल कर भी भेज रहे हैं। फोटो किसके मांग रही? द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ और भगवान शिव से प्राप्त वरदान के अनुसार द्रौपदी ने सर्वगुण संपन्न वर प्राप्त किए। किंतु यही संपूर्णता की इच्छा यदि लोभ बन जाए तो अधर्म को जन्म देती है। कौरवों ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया कुरु सभा में पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा में छल करके। कुंती नंदन युधिष्ठिर, आप तो अपना सारा साम्राज्य, अस्त्र शस्त्र, अपने सारे कनिज भ्राताओं को और स्वयं को भी हार चुके हो। क्या आपके पास कुछ और है दांव पर लगाने के लिए? है न मामा शकुने, द्रौपदी। हे मधुसूदन, हे मेरे आराध्य प्रभु। अपने समक्ष अधर्म होते देख कर भी उसका विरोध न करना उस अधर्म में सम्मिलित होने के समान है। जब विद्वानों और योद्धाओं से भरी कुरु सभा में भी किसी ने द्रौपदी की मर्यादा की रक्षा न की तो मैं स्वयं ही द्रौपदी की भक्ति के धागे से बंधा हुआ खींचा चलाया द्रौपदी का कवच बनने के लिए। मैं कौरवों के इस कुकृत्य को कभी क्षमा नहीं करूंगी। मैं द्रौपदी ये शपथ लेती हूँ कि मेरे केश तब तक खुले रहेंगे जब तक पांडवों में से कोई दुशासन का वध करके मेरे अपमान का प्रतिशोध नहीं ले लेता।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब इस पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं आता हूँ सज्जन लोगों की रक्षा के लिए एवं दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए जब आवश्यकता होती है मैं आता हूँ। अब धर्म युद्ध भी अवश्यंभावी था और इसमें मेरा प्रतिभाग भी। यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः। मैं सदैव धर्म के साथ हूँ और जहाँ मैं हूँ वहीं विजय है। अब युद्ध निकट था, किंतु युद्ध के भयावह दुष्परिणामों को टालने हेतु हर संभव प्रयास किया जाना भी आवश्यक था। हे महान कुरुवंश के